हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन ऑर्बिट में। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के अनुवांशिकता चैप्टर के महत्वपूर्ण 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है प्यारे साथियों। तो कृपया यह सेशन आप लोग पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता का संबंध किससे है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। भोजन से, लक्षणों का संचरण से, गति से और ऊर्जा से। तो अनुवांशिकता का संबंध लक्षणों का संचरण से है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और आज का दूसरा क्वेश्चन है कि विभिन्नताएं सबसे अधिक किसमें पाई जाती हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे विभिन्नताएं सबसे अधिक किसमें पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि विभिन्नता सबसे अधिक लैंगिक जनन में पाई जाती है। क्या होती है? विभिन्नता सबसे अधिक लैंगिक जनन में पाई जाती है। और इस प्रकार हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की प्रकृति के समय त्रुटि से क्या उत्पन्न होता है। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेंडल ने, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। गेहूं का पौधा, मटर का पौधा, चावल का पौधा, मक्का का पौधा। तो हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का उपयोग किया था अपने प्रयोग में। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे। जल्दी से बताएंगे। बौना थे, मध्यम थे, लंबे थे, मिश्रित थे। क्वेश्चन 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लंबे थे। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि F2 पीढ़ी में बौने पौधे का अनुपात क्या था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि F2 पीढ़ी में बौने पौधे का अनुपात क्या था। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1:4 क्या हो जाएगा? 1:4 इसका अनुपात था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रभावी लक्षण क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। प्रभावी लक्षण क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता है, जो व्यक्त होता है, जो समाप्त हो जाता है, या जो बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो व्यक्त होता है। क्या होता है? जो व्यक्त होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे। अप्रभावी लक्षण कब व्यक्त होता है? हमेशा, कभी नहीं, जब दोनों जीन समान हो, जब एक जीन हो। तो कब व्यक्त होता है? जब दोनों जीन समान हो तब अप्रभावी लक्षण व्यक्त होता है। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जीन क्या है। आप लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जीन क्या है? तो जीन डीएनए का एक भाग है। क्या है जीन? डीएनए का एक भाग होता है जीन। इस प्रकार 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से आप लोग बताएंगे। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में, साइटोप्लाज्म में, नाभिक में, राइबोसोम में। तो हम सभी जानते हैं कि जिन नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव में कुल गुणसूत्र कितने जो होते हैं। मानव में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 21 होते हैं, 22 होते हैं, 23 होते हैं, 24 होते हैं। जोड़े में पूछा है प्यारे साथियों। तो जोड़े में मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। माता पर, पिता पर, दोनों पर, पर्यावरण पर। तो लिंग निर्धारण पिता पर निर्भर करता है। तो लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता पर निर्भर करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष का गुणसूत्र संयोजन क्या है। जल्दी से आप लोग बताएंगे पुरुष का गुणसूत्र संयोजन क्या है। एक्स 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 वाई 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 एक्स ओ। तो हम सभी जानते हैं कि पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि महिला का गुणसूत्र संयोजन क्या होता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा। महिला का गुणसूत्र संयोजन क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक्स एक्स गुणसूत्र इसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि पिता से एक्स मिले तो बच्चा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यदि पिता से एक्स मिले तो बच्चा क्या होगा। लड़का होगा, लड़की होगा, दोनों होगा, कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं अगर एक्स मिलेगा तो लड़की होगा। क्या होगा, लड़की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि पिता से वाई मिले तो बच्चा क्या होगा। तो अगर एक्स मिले तो लड़की, अगर वाई मिले तो लड़का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप क्या दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा संकरण लंबा। क्या होता है, संकरण लंबा होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी दर्शाता है कि संकरण लंबा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कैपिटल टी डबल टी क्या दर्शाता है। टी क्या दर्शाता है, शुद्ध बौना, संकरण, शुद्ध लंबा, कोई नहीं। 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो शुद्ध लंबा। क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा को दर्शाता है कैपिटल डबल टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे, 19 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि स्मॉल टी टी जीनोटाइप क्या है। स्मॉल टी टी जीनोटाइप क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो बौना। स्मॉल टी टी छोटा टी टी है तो यह बौना को दर्शाएगा, मतलब छोटा को दर्शाएगा। इस प्रकार 19 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मेंडल का 3:1 किस पीढ़ी में मिलता है। जल्दी से आप लोग बताएंगे मेंडल का 3:1 किस पीढ़ी में मिलता है। F1 में, F2 में, P में, सभी में। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो F2 में मिलता है। किस में मिलता है, 3:1 F2 में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 1:2:1 किससे संबंधित है। जीनोटाइप से, फिनोटाइप से, कोशिका से, डीएनए से। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। अनुपात 1:2:1 किस अनुपात से संबंधित है। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे यह जीनोटाइप से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीनोटाइप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किससे जुड़ा है। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम किससे जुड़ा है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, 1 लक्षण से, 2 लक्षण से, 3 से, कोई नहीं। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम जुड़ा है वो 2 लक्षण से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, 2 लक्षण से जुड़ा है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि गोल ब्रिज किस प्रकार का लक्षण है। जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग, गोल बीज किस प्रकार का लक्षण होता है। अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ये होता है प्रभावी लक्षण। क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि झुर्रीदार बीज क्या होता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे झुर्रीदार बीज क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा कि झुर्रीदार बीज अप्रभावी होता है। क्या होता है, अप्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा। अब हम जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 कि जिन किसका नियंत्रण करता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे जिन किसका नियंत्रण करता है। ताप का, लक्षण का, ऊर्जा का, गति का। आई होप कि आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब जिन लक्षण का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है, लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हार्मोन की मात्रा
किस पर निर्भर करती है? हार्मोन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? जिन पर, पानी पर, हवा पर, प्रकाश पर। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे हार्मोन का मात्रा जो है वो जिन पर नियंत्रित करता है। किस पर करता है? जिन पर निर्भर करता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि लैंगिक जनन में जिन कितनी प्रतियों में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे। लैंगिक जनन में जिन कितनी प्रतियों में मिलते हैं? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे 2 प्रति में मिलते हैं। कितने में मिलते हैं? 2 प्रति में मिलते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि युग्मक में जिन कितनी प्रतियां होती है? युग्मक में जिन की कितनी प्रतियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो युग्मक में जिन की एक प्रतियां होती है। आई होप कि आप लोग पहले से जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि युग्मनज कैसे बनता है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे युग्मनज कैसे बनता है? विभाजन से, संलयन से, वृद्धि से, विघटन से। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब हो जाएगा संलयन से। क्या हो जाएगा? संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। आई होप कि आप लोग जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे विभिन्नताएं क्यों आवश्यक हैं? किसी चीज में विभिन्नता क्यों आवश्यक होती है? सुंदरता के लिए, उत्तरजीविता के लिए, और ऊर्जा के लिए, भोजन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब जो होगा, जो उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता आवश्यक होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? 10% vs 60%। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? 10% वर्सेस 60%। 10%, 60% दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 60% वाला, जिसकी मात्रा अधिक होगा वो लक्षण पहले उत्पन्न होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात है। हम सभी जानते हैं कि जिसका मात्रा ज्यादा उसका लक्षण पहले होगा। तो इस प्रकार 60% वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कर्णपाली का उदाहरण किसका है? कर्ण कर्णपाली का उदाहरण किसका है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। अप्रभावी का, वंशांगत का, पर्यावरण का, ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वंशांगत लक्षण का उदाहरण है। कर्णपाली किसका उदाहरण है? वंशांगत लक्षण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डीएनए किसका स्रोत है? डीएनए किसका स्रोत है? ऊर्जा का, सूचना का, पानी का, हवा का। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डीएनए किसका स्रोत है? तो सूचना का स्रोत है। किसका स्रोत है? सूचना का स्रोत होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एंजाइम का कार्य क्या है? जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे एंजाइम का कार्य क्या है? ऊर्जा, हार्मोन, रासायनिक क्रिया नियंत्रण, और कोशिका। जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे 34 का सही जवाब क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग जानते होंगे एंजाइम का कार्य होता है रासायनिक क्रिया नियंत्रित करना। क्या होता है? रासायनिक क्रिया नियंत्रित करना एंजाइम का कार्य होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इसके साथ हम आज बढ़ते हैं अपने सेशन के अंतिम सवाल पे। और आज का अंतिम सवाल है कि अनुवांशिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृद्धि, लक्षणों का स्थानांतरण, ऊर्जा, गति। आखिर अनुवांशिकता क्यों है? अनुवांशिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुवांशिकता का खोज क्यों किया गया? तो लक्षणों का स्थानांतरण के लिए। क्यों किया गया प्यारे साथियों? लक्षणों का स्थानांतरण के लिए हम पता लगा सकते हैं कि लक्षण स्थानांतरित होते हैं। क्या लक्षणों को स्थानांतरित किया जा सकता है? तो इसका जानकारी के लिए हम
अनुवांशिकता पढ़ना आवश्यक है और अनुवांशिकता का काफ़ी सारा उपयोग भी है। इस प्रकार आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लक्षणों का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग यह सेशन को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल SR एजुकेशन ऑर्बिट को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारी मनोबल बढ़ाने का कार्य आप लोग जरूर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोगों के लिए एक से एक बेहतर सेशन लेके आएंगे हम। तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।